रैपिड रिवीजन की अपने कल्चर की पहली क्लास है। टॉपिक का नाम है लोक नृत्य। लोक नृत्य हमने स्टार्ट किया था कि लोक मनोरंजन के लिए लोगों द्वारा, जन सामान्य द्वारा जो नृत्य किया जाता है उसे लोक नृत्य कहते हैं। इसे हमने चार भागों में बांटा था। व्यवसायिक नृत्य है, धार्मिक नृत्य है, जनजातीय है, क्षेत्रीयता के आधार पर है। सबसे पहले अपने जनजाति वाली स्टार्ट करें। जनजाति में आती है भील। भील जनजाति है डूंगरपुर बांसवाड़ा यानी वागड़ क्षेत्र की है। और इसमें अपनी ट्रिक लिखी थी कि भीलों की गौरी गेरों के युद्ध में रम पीकर हाथी पर बैठकर द्विचक्री घूमी और गाना गाया था, नाजा 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 नजरों से दूर। ये वाली बात थी। तो भीलों की गौरी है तो गौरी नृत्य हमने देखा था, ये लोक नाट्य जैसा है। लोक नाट्य में इसकी पूरी डिटेल होगी। फिर गैर नृत्य होली के अवसर पर केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। फिर गैरों को युद्ध में, युद्ध नृत्य पुरुषों द्वारा युद्ध की प्रैक्टिस के दौरान जो नृत्य किया जाता है उसे युद्ध नृत्य। रमणी खेलों पर, रमणा खेलों पर आधारित नृत्य रमणी नृत्य है। फिर हमने अगला नृत्य देखा था बिलो की गौरी गैरों के युद्ध में रम पीकर हाथी पर बैठकर, हाथी मना, दूल्हा गया था हाथी से रिक्वेस्ट करने कि मेरी बारात में तू चल ले। हाथी ने मना कर दिया, इसलिए दूल्हा घुटने के बल बैठेगा, नृत्य करेगा, वो हाथी मना नृत्य। और द्विचक्री में दो चक्कर होते हैं, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, है ना। एक अंदर वाले में महिलाएं, बाहर वाले में पुरुष होंगे, तो यह एक युगल नृत्य है। और घुमरा नृत्य, अपने घूमर इसी से निकली हुई है, भील जनजाति के घुमरा नृत्य से ही। तो घुमरा नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। और फिर अपने नेजा नृत्य जो मीणा और भील दोनों द्वारा किया जाता है। और होली के लमसम अपने 3 दिन बाद ये स्टार्ट होता है। और इसमें बीच में एक डांडा रोपण किया जाता है, नारियल रखा हुआ होता है, उसको लेना होता है, महिलाएं मारती है। खेलो आधारित नृत्य है ये भी। फिर अपने जनजाति थी गरासिया। गरासिया जनजाति सिरोही की है। और सिरोही में आपने देखा कि शिव पार्वती पर आधारित है। तो गोरा नृत्य है, शिव पार्वती को खुश करने के लिए एक युगल नृत्य है। उसके बाद अपने लूर नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है, रिश्ते की मांग के लिए। राय अंतिम रूप से पुरुष की ली जाएगी, तो राय नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है। फिर हमने को लगा कि रिश्ता हो जाएगा, तो हमने धीरे धीरे डांस किया, ऐसे ऐसे डांस किया, तो वो वालर नृत्य है। और फिर जब फाइनल हो गया तो कूद कूद के किया। यहाँ पर हम दोनों हैं, तो पुरुष और महिलाओं दोनों द्वारा किया जा गया। और वाद्य यंत्र बिल्कुल ही नहीं था, तो बिना वाद्य यंत्र के किया गया। महिलाएं थोड़ी देर में मंदी पड़ गई, थक गई, सांस भरिच गया, तो मांदल नृत्य केवल महिलाओं द्वारा। मौर्य नृत्य है जो पुरुषों द्वारा गणपति स्थापना के बाद किया जाता है। आज फिर कितने चली हो मोरनी मन के है। और फिर पार्वती माता आ जाएगी जो अपने पूरी स्टोरी में था। तो जवारा नृत्य सामूहिक नृत्य होली के अवसर पर किया जाता है, सब आ जाएंगे। फिर अपने जनजाति थी कतोड़ी। कतोड़ी मतलब कचौड़ी। और कचौड़ी हम खाते हैं सुबह उठते ही, है ना। हमें क्या चाहिए, कचौड़ी चाहिए। तो होली के अवसर पर पहले मावलिया करते हैं। तो मावलिया और होली दो नृत्य है। मावलिया है नवरात्रा पर पुरुषों द्वारा किया जाता है, क्योंकि उसकी वाइफ ने बोला था कि मावे की कचौड़ी ला दे, तो वो पूरी रात को बाहर घूमकर मावे की कचौड़ी लेके आया, इसलिए नवरात्रा पर पुरुषों द्वारा कौन सा मावलिया नृत्य। और होली नृत्य है वो उस महिला ने रात को उठकर खा गया, सुबह खानी थी लेकिन वो महिला रात को उठकर ही खा गई और सुबह बोलती होली की मजाक है ना। तो ये अपने कतौड़ी जनजाति का हो गया। उसके बाद हमने मेव जनजाति देखी, इसका रण बाजा और रतवैया। रण बाजा, रण मतलब लड़ाई, लड़ाई में दोनों का योगदान होता है, पुरुष और महिलाओं का। तो रण बाजा एक युगल नृत्य है। अब पुरुष तो लड़ाई करने गए तो पीछे बच कौन गई, महिलाएं बच गई। तो रतवई, रात को केवल महिलाएं बच गई, तो रतवई नृत्य होगा। और रतवई नृत्य महिलाएं क्या करेगी, रात को बैठे डांस करेगी। कैसे करेगी, टमक टमक डांस करेगी। कोई बीच में बोलेगा तो उसे बोलेगी आड़गोजा, है ना, जस्ट शट अप एंड आड़गोजा। तो अलगोजा और टमक वाद्य यंत्र के द्वारा रतवई नृत्य किया जाता है, ये भी मेव जाति का है। उसके बाद हमने कालबेलिया नृत्य देखा था। कालबेलिया में 4 नृत्य फेमस है, एक एडिशनल है ना। कालबेलिया अपने स्नेक चमार डांस भी बोलते हैं, क्योंकि सांप भी होता है इसमें। आजकल बैन है लेकिन होते थे, इसलिए सांप है अपने शिव जी के। और उस कालबेलिया में जो भी महिला है उसके हस्बैंड का नाम है शंकर, और वो प्यार से उसे बोलती है शंकरिया। और बोलती है शंकरिया इडोनी दिला दे, घूमड़ा हो गया, पानी लेने जाऊं। तो शंकरिया उसको इडोनी दिलाता है पानी भरने के लिए। तो शंकरिया, इडोनी और पनियारी। फिर भी वो थोड़ी बिगड़ गई है और लोगों से ऐसे मांगती रहती है इडोनी छुपाकर, भाई जी इडोनी दिला दो, घूमड़ा हो गया, पानी लेने जाऊं। तो ऐसे करके जो बागड़िया नृत्य पर्टिकुलर कालबेलिया महिलाओं द्वारा किया जाता है। लेकिन भीख मांगते क्या, अपने आर्ट के बदले वो पैसे मांगती है, भीख कोई है नहीं इसमें। तो वो जो ऐसे पैसे मांगे जाते हैं जिसमें वो बागड़िया नृत्य है। गुलाबो सपेरा इसमें फेमस किया और इसको यूनेस्को में शामिल कराया। 2010 में ये यूनेस्को में शामिल हो गया। इसके अलावा चक्री नृत्य जो कॉमन है कंजर और कालबेलिया का, अगर अपने कंजर ऑप्शन में नहीं हो तो कालबेलिया आपको राइट करना है। उसके बाद में कौन सी जनजाति थी, मीणा जनजाति। मीणा जनजाति का एक तो हमने नेजा डे की लिया जो भीलों के साथ देखा, उसके अलावा एक रसिया याद रखना है, क्लियर हो जाएगा। फिर कौन सी थी, शहरिया जनजाति। शहरिया जनजाति का आदमी कभी शहर आए ही नहीं, और वेरी फर्स्ट टाइम दूध वाली गाड़ी के पीछे टंकर आया तो उसने शहर आते देखी एक परी, उसे लगा इंद्र की परी यही है, कितनी खूबसूरत है ये।
है ना, और उसके साथ सपने बिछा लिए, सांग बिछा हुआ, सांग सपने बिछा लिए कि मेरी कोई होगी तो यही होगी। तब तक पीछे से गाड़ी आई, उसने बोला कि मरना है क्या, साइड हो जा। फिर उसको सपना टूटा, उससे पता चला मेरे पास रुपए ही नहीं है, पीछे गाना चल रहा था, मैनू लहंगा दिला दे, महंगा मर जानिया। तो वो बोले कैसे, तो वो वापस जाएगा, शिकार करेगा, और शिकार करते ही उसको जेल हो जाएगी, फिर गाना गाएगा, जेल करावेगी चोरी जेल करावेगी। ये सारे किसके थे, पेरिया जनजाति के। शिकारी केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, सांग युगल है, और बाकी सांग है जो केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है, और बाकी युगल नृत्य थे। बिछा हुआ था क्या, बिछा हुआ है, चलो बिछा हुआ, सॉरी, है ना। उसके बाद में कौन सा था, बंजारा। अब बंजारों के पास घर नहीं है, कोई मुझे यूं मिला है जैसे बंजारे को घर, बंजारे के पास घर नहीं है तो वो रहेगा किधर, बाड़े में रहेगा। बाड़े में रहेगा तो घर नहीं है तो घरवाली नहीं है तो मछली खाएगा, है ना। मछली स्टार्टिंग में बहुत खुश होगी कि बंजारे के यहाँ गई हूँ, फिर वो खा जाएगा तो वो दुखी होगी। हर्षोल्लास के साथ शुरू होता है और दुख के साथ समाप्त होता है। फिर नट जनजाति थी अपने, तो गुजर आ रही है क्या, पहले तो पहले गुजर करते हैं। गुजर जनजाति, अपने गुजर जनजाति में चरी नृत्य किया जाता है। एक छोटा सा चाडुलिया लिया जाता है, उसमें कपास के बीज, और बीज में हम आग लगाकर रख कर करते हैं। अगर बाई चांस वो गिर गई तो बेइज्जती हो जाएगी, मुंडा हो जाएगा फल के जैसा, इसलिए फलकू बाई क्या है, फेमस है किसकी, चरी नृत्य की। और अगर बाई चांस उसके खुद के ऊपर गिर गई तो वो मर जाएगी, गुजर जाएगी। और मरने से याद आया, झूमर नृत्य, इसमें मर ही आ रहा है, ये भी गुजर गया। रोज आप दारू पीकर झूमोगे तो मर जाओगे, है ना। उसके बाद में अपने कौन सा है, नाटक है, तू मेरे हाथों की कठपुतली है ना। मैं कहूँ उठ तो उठ, मैं कहूँ बैठ तो बैठ। तो वो अगले दिन सूर्योदय होते ही, मतलब उदयपुर, अपने मम्मी पापा को ले आई तो हम नट गए, अपने तो यहाँ नहीं कियो। तो कठपुतली नृत्य है जो नट जाति का है, क्योंकि नट गए ऐसे कठपुतली वाली बात पर, और उदयपुर का फेमस है। उसके बाद में अपने एक अंगोछा नृत्य मिल गई है जो ज्यादा पूछा नहीं जाता है। फिर अपने कौन सी थी, कंजर, है ना। इसमें क्या होता है, एक पुरुष होता है, उसका हस्बैंड ही होता है, उसके चारों तरफ महिलाएं चक्कर ही निकालती है ना, चक्कर निकाल कर बोलती है टिक्की आलू पत्तो दे रहा है, लेकिन वो बोलता है मेरे कने रुपया को नहीं, मेरे कने कहीं को नहीं, पैसा को नहीं। तो फिर वो थोड़ी देर में धाकड़ हो जाती है, धाकड़ केवल पुरुषों द्वारा ही किया जाता है भाई देवे, और अंदर से लाठी लेके आती है कि टिक्की आलू पत्तो या, तो फिर वो बोलते हैं लाऊं लाऊं। तो ये अपने जनजातीय नृत्य थे, जनजातीय नृत्य पूरे हो गए। फिर अपने किए थे धार्मिक नृत्य। धार्मिक नृत्य में सबसे पहले हमने किया था कौन सा, थाली नृत्य, है ना। थाली कब बजाई जाती है, जब बाबू होता है, बाबू 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 बाबू, और सबको कॉल करके बताता है कि है ना बाबू भयो है, तो वही है, तो कोलूमंड केंद्र हो गया, कोलूमंड बाबू जी की आराधना में थाली नृत्य किया जाता है। और गोगा जी है जिनका सर कट गया था, लेकिन धड़ अभी भी लड़ाई कर रहा था, इसलिए सारे डर गए, तो डेरू वाद्य अंदर के साथ फिर उनको संकल से बांध कर शांत किया गया। संकल नृत्य ऐसे याद रखने के लिए, एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ था। उसके बाद में अपने पूछा जाए कौन सा, तेजा नृत्य, तो तेजा जी की आराधना में जो नृत्य किया जाता है वो तेजा नृत्य है। करनाल नागौर में ज्यादा किया जाएगा क्योंकि वहां पर उनका जन्म स्थान है। फिर कौन से देव, गुड़ला नृत्य। गुड़ला नृत्य में अपने पूरी सातल देव की स्मृति में किया जाता है, क्योंकि सातल देव ने गुड़ले कां की गर्दन काटकर 140 महिलाओं के आसपास महिलाओं को सुरक्षित किया, और उनको अभय मुद्रा देने के लिए, अभय देने के लिए उन्होंने उस गर्दन में छेद कर उसमें सूत पिरोकर बोला कि खेलो इसके साथ, और महिलाएं खेली और वो मतलब अभय हो गई थी। तो वो फिर सातल देव की भी मृत्यु हो गई, इसलिए कंटिन्यू रखा गया, हर साल किया जाता है। शीतलाष्टमी से शुरू होता है, गणगौर तक ये चलता है। कौन सा नृत्य है, गोड़ला नृत्य। फिर बीच में ये मंदा हो गया तो मणिशंकर गांगुली है, उसके अलावा अपने कोमल कोठारी है और देवीलाल है, इन्होंने इसको संरक्षण दिया। ये 3 नाम अपने को याद रखने थे। फिर कौन सा नृत्य आया, कक्का नृत्य। अगर कक्का कक्का ऐसी कोई भी चीज आ जाए, काका आ जाए, तो काका अपने जैसलमेर का है, तो जैसलमेर में कामदेव और रति पर आधारित जो नृत्य है उसे हम कक्का नृत्य कहते हैं। समछड़ी नृत्य है जो अपने छोटे छोटे बच्चे हैं, है ना, मैं नाचू आज सम सम सम, मेवाड़ में किया जाता है, गणेश चतुर्थी के अवसर पर किया जाता है, ये अपने ध्यान रखने वाली बात थी। गरबा नृत्य गुजरात का है, और गुजरात से टच अपने डूंगरपुर और बांसवाड़ा में किया जाता है। गरबा नृत्य उस पर ही आधारित नृत्य है। और फिर घूमर नृत्य, राजस्थान का राज्य नृत्य अगर कोई है तो वो घूमर नृत्य है। राज्यों की नृत्यों की आत्मा है, नृत्यों में सिरमौर नृत्य कह सकते हैं, रजवाड़ी नृत्य कह सकते हैं। जल सारंगधर की कथा पर, अष्टताल पद्धति पर आधारित है। इसमें 8 चरण होते हैं जिसे हम सवाई कहते हैं, और जिसको यही नहीं आते उसे सवाई की नहीं आवे। तो ये घूमर नृत्य की बात थी। उसके बाद क्षेत्र आधार पर नृत्य, सबसे पहला घेर नृत्य हमने देखा था, और घेर है अपने डूंगरपुर बांसवाड़ा में, है ना, भील जनजाति द्वारा किया जाता है, मतलब मेवाड़ क्षेत्र में किया जाता है, उदयपुर में भी हो ही जाता है। और घेर में हमने देखा कि इसमें 3 अपने याद रखनी है। मेनार, है ना, मेनार में तलवारों की घेर, अगर तलवारों की घेर है। मेनार राम में मैंने ऐसे तलवार बताई थी,
फिर पत्थर मारे कन्ने ना आना, मतलब पास में ना आना, भाटा मार देगा। तो कन्नाना गांव बाड़मेर में पत्थर मार होली खेली जाती है। अब वो आगे भागे, आंगी बांगी भागेगा, कभी इधर उधर, क्योंकि नहीं तो भाटे की आ जाएगी। तो आंगी बांगी भी है जो अपने कन्नाना और लाखेटा में खेली जाती है। फिर मारवाड़ का डांडिया नृत्य था, बस उसमें अपने खांडा होता है और इसमें डांडिया होता है। तो इतने याद रखना है, डांडिया नृत्य किधर का है, मारवाड़ का। फिर ढोल नृत्य है जो जालोर का, सांचौर जालोर का फेमस है। जय नारायण व्यास अपने मुख्यमंत्री इसको प्रकाश में लाए, तो इसलिए इंपोर्टेंट भी बहुत हो जाता है। और वो सिचले नहीं रहते हैं, इसलिए सांचलीय संप्रदाय है। तब तक ढोल बजाना है जब तक बसंती थक ना जाए, है ना। तो ये थाकना शैली पर है, थिरकना होता है लेकिन अपने थाकना वैसे याद रखेंगे। और इसमें जो जातियां हैं ढोल बजाने वाली, है ना, वो माल लेने गया तो माली, कोली, सरगड़ा और ढोली, ये है। उसके बाद में अपने देखा था नाथ द्वारा का। अब नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति ला रहे हैं, पीछे औरंगजेब की सेना पड़ी है। जैसे ही हमारे पास आई, हम सबने डांग निकाल ली, कलेक्ट करके दिखा। होली के अवसर पर किया जाने वाला ये नृत्य है। फिर बीकानेर का अग्नि नृत्य, जाटों का नृत्य, जसनाती नृत्य, ये सब नृत्य। तो बीकानेर में जसनाथ जी की आराधना में जाटों द्वारा जो जो इसमें एक्सपर्ट होते हैं उसे हम सिद्ध बोलते हैं। तो सिद्ध जाट द्वारा जो किया जाता है वो अग्नि नृत्य या अंगारा नृत्य कहलाता है। इसमें आग जलाई जाती है, जिस एरिया में ये किया जाता है उसे धोना बोलते हैं। अंगारों को हम मतीरा बोलते हैं। इसमें अलग अलग करतब भी दिखाए जाते हैं। और इसमें सिद्ध फतेह फतेह का मतलब उच्चारण किया जाता है। सिरलों का गीत गाए जाते हैं। जसनाथ जी के आराधना किया जाता है। रुस्तम जी ने इसे प्रारंभ किया, गंगा सिंह जी ने देश विदेश में इसे फेमस किया। ये था आपने ये। फिर अपने बिंदोरी है, झालावाड़ का बिंदोरी नृत्य। बीन में क्या हो गई थी, दोरी हो गई थी। दोरी कैसे हुई, शादी के अवसर पर बीन को घोड़ी पर बिठाकर पूरे गांव में घुमाया गया और बोला अगर इसने किसी के साथ कमिटमेंट कर रखा है तो इसे आप यहीं झाल सकते हो। तो झालावाड़ का बिंदोरी नृत्य है। बीन को 10 जनों ने झाल लिया तो बीन में क्या हो गई, दोरी हो गई। तो बिंदोरी झालावाड़, एक्चुअल में ऐसा कुछ ही नहीं है, ऐसी ही बात है। फिर नहार नृत्य है। नहार नृत्य में पूरे शरीर पर रुई लगाकर शेर और बना जाता है। शेर का शिकार नृत्य भी बोलते हैं। मांडलगढ़ में है और शाहजहां के आने पर ये किया गया था ताकि बादशाह को खुश किया जा सके। सीधे याद रखना है नहार नृत्य मांडलगढ़। तेरा ब्याह तभी मानेगा जब तू नहार के आएगा। क्या आएगा, नहा के आएगा। नहारगढ़, नहार, मांडलगढ़। फिर कौन सा, बम। आज वाली क्लास आ गई थी अपने बम या बम रसिया नृत्य की बात करें तो बम नृत्य अपने अलवर और भरतपुर का है। इसमें जो ढोल होते हैं उसे बम 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 बाजते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं, बम बोलते हैं। जो डंडे होते हैं उसे रसिया बोलते हैं या रसिया गायन भी किया जाता है। नई फसल के आगमन पर पुरुषों द्वारा किए जाने वाला ये नृत्य केवल पुरुष ही करते हैं, महिलाएं इसमें नहीं करती है। अगला चंग, डप और गिंदड़, दो तीनों नृत्य ही शेखावटी है। चंग होली पर पुरुषों द्वारा, डप डफोल है तो आपने बसंत पंचमी पर सरस्वती माता से आशीर्वाद लेने के लिए डफोल डप, तो बसंत पंचमी पर। और गिंदड़ है जो स्वांग कला पर आधारित है। गिदड़ किसका स्वांग कर रहा है, शेर का। तो इसमें जो स्वांग करते हैं, महिलाओं का रूप धारण करते हैं, उसे गणगौर या महरी बोलते हैं। कि गौर से देख, मैं गोरा नहीं गण हूँ, मैं हरी हूँ, तू मेरे पीछे क्यों पड़ा है, पागल है क्या। उसके बाद में क्या बात आई थी, कानूड़ा नृत्य। कानूड़ा नृत्य अपने चौटन बाड़मेर का है। कृष्ण जन्माष्टमी पर अपने किया जाता है कानूड़ा नृत्य, नॉर्मल सी बात थी। फिर मोहल्ली नृत्य। मोहल्ली नृत्य है, माहौल कौन बनाती है, महिलाएं बनाती है। रात्रि जोगे में अगर महिलाएं डांस करेगी तो माहौल बनेगा, पुरुष माहौल नहीं बना सकते, है ना। पुरुष तो कांड ही कर सकते हैं। तो मोहिली नृत्य है दारियाबाद। और साथ ही अपने महाराणा प्रताप की महिलाएं किसी को दारेगी नहीं। फिर अपने एक खारी नृत्य, एक चरकुला नृत्य देखा। चरकुला नृत्य है तो पूरे भारत में लोग पहले चरते हैं फिर कुल्ला करते हैं। और खारी नृत्य देखा कि, है ना, बेस्ट फ्रेंड ने लव मैरिज कर ली, बताया तक नहीं, तो अलवर का है। तो विदाई के समय उसकी जो फ्रेंड होगी उसकी तरफ खारी खारी देखेगी। फिर अपने व्यवसायिक नृत्य में आते हैं। व्यवसायिक नृत्य में बवाई अपने सर्वप्रथम देखा था। मेन ये गुजरात का है। गुजरात में जो मटका नृत्य, भवाई नृत्य है, उससे ये हुआ। लेकिन बागोजी और नागोजी जाट है जो इसे उदयपुर में फेमस करते हैं। इसमें स्टंट दिखाए जाते हैं, शरीर की मतलब फ्लेक्सिबिलिटी के साथ अद्भुत कला दिखाई जाती है। और ये स्टंट नृत्य बोले तो भी इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और इसमें अपने 4 कलाकार के मेन याद रखने हैं। पुष्पा, पुष्पा व्यास, है ना, सर्वप्रथम जोधपुर की थी और सर्वप्रथम महिला नृत्यांगना यही थी। महिला आ रही है मतलब ये पुरुष और महिला दोनों द्वारा किया जाता है। उसके बाद में अपने अस्मिता काला, उसका याद रखना है ना। 111 मटके रखकर लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। फिर एक तारा शर्मा है, 109 मटके रख लिए। और उसके अलावा रूप सिंह शेखावत है, देख लो इसमें 3 महिलाओं का नाम, 1 पुरुष का नाम, मतलब महिलाओं को तवज्जो ज्यादा मिलता ही है। उसके बाद में अपने देखा था तेरा ताली नृत्य। तेरा ताली फ्रॉम पाली बाय मांगी बाई फॉर रामदेव जी।
है ना। पाली से स्टार्ट हुआ पादरला गांव पाली में मांगी बाई ने, और एक रामदेव जी के जो कामड़िया पंथ है उनके द्वारा किया जाता है। रामदेव जी की आराधना में किया जाता है। 13 मंजीरे होते हैं इसमें, है ना। 9 मंजीरे हैं जो पांव पर बांधे जाते हैं, 2 कोहनियों में और 2 हाथ में रखता है। इसमें मॉडिफाई भी किया जा सकता है ना। लेकिन पेपर में तो आपके यही आएगा, और ऐसे इतने पूछते भी नहीं है कितने मंजीरे कहाँ पर, बस याद रखो 13 मंजीरे होते हैं 13 ताली में। क्वेश्चन आ जाए 13 ताली में प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? मंजीरा। उसके बाद में ये तो हो गया रामदेव जी की आराधना के लिए। कच्ची घोड़ी, इसमें लकड़ी की घोड़ी बांधी जाती है, और ये नृत्य है जो पहले विवाह के अवसर पर होता था, आजकल होली के अवसर पर भी होता है। पैटर्न कला पर है, इसमें अलग अलग पैटर्न बनाए जाते हैं, जैसे पिरामिड का, माचिस का, ऐसे फूल खिल रहा है, गुलाब खिल रहा है, ऐसे इसमें पैटर्न बनाए जाते हैं। 8 लोग होते हैं, और आजकल तो कम भी हो जाता है, लेकिन पेपर में पूछे कितने हैं तो 8। तो वाद्य यंत्र पूछ ले तो एक मंजीरा, एक मंजीरे का बड़ा भाई झांझ, और वीर रसात्मक कथाएं के साथ ये नृत्य पूरा किया जाता है। फिर अंत में इसमें कौन सा गीत गाया जाता है? लश्करिया गीत गाया जाता है। फिर अपने कौन सा था? शास्त्रीय नृत्य लास्ट में आ गए। राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक था, और भानुजी महाराज ने इसका मतलब सूर्योदय किया, भानु सूर्य है ना। और बिरजू महाराज ने फेमस किया है, राजस्थान में जयपुर का फेमस है, बाकी ये कथक फेमस हो गया लखनऊ का। बिरजू महाराज का हाल ही में निधन हो गया। वो किस नृत्य से संबंधित थे? कथक से संबंधित थे। और कथक राजस्थान में कहाँ का फेमस है? जयपुर का है, और प्रसिद्ध कहाँ पर है? लखनऊ में है। फिर अपने छोटे मोटे और रास तोड़ा नृत्य है, तो ये बाड़मेर का है, तोड़ी बाड़े में खाली कर दो, बाड़मेर है। उसके अलावा और कौन सा था? बारूद है। बारूद नृत्य अपने करते ही हैं, चक्री जलाकर फिर अपने जो छम 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 करके कूदते हैं वो बारूद नृत्य होता है। अनार के पीछे कूदते हो और फिर कई बार आप जल जाते हो, बारूद नृत्य। बारूद से बदबू आएगी तो बस्ती चित्तौड़गढ़ का है। फिर हिंडोला नृत्य है, हिंडोलिया गीत भी अपने जैसलमेर का था, हिंडोला नृत्य भी वहीं का ही है। एक घूमर घुमरा नृत्य है, जो एकमात्र ऐसा नृत्य जो मृत्यु पर आयोजित होता है, वागड़ क्षेत्र में होता है। और कीलियो बोरियो नृत्य याद रखना है एक, है ना, जिसमें जवाई है पश्चिमी राजस्थान में। जब जवाई किलो किलो बोरियों में, मतलब किलो किलो खोपरे बोरियों में भर के लाता है, तो उनकी स्वागत में खोपरे पाने के लिए जो नृत्य किया जाता है उसे हम बोलते हैं कीलियो बोरियो नृत्य। और पेंजन नृत्य है, यह भी भीलों द्वारा, है ना, मेवाड़ क्षेत्र में किया जाता है दीपावली के अवसर पर। तो ये सारा मैंने फटाफट कोशिश की कि कर दें। इसको मैं कट करके पेस्ट कर दूंगा यूट्यूब पर। उम्मीद है कि ये आपको हेल्पफुल रहेगा। अगर इस क्लास को आप ढंग से पूरा देखना चाहते हो तो ऑफलाइन आ जाओ सारथी इंस्टीट्यूट में, और ऑनलाइन ले लो सारथी इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड करके। थैंक यू।